नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सांख्यिकी में कोरिलेशन की। कोरिलेशन और रिग्रेशन एक ही टॉपिक है, लेकिन पहले कोरिलेशन आएगा फिर रिग्रेशन आएगा। यानी कि जब भी आपके डेटा में कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध होगा तभी जाके रिग्रेशन होगा। ठीक है, तो कोरिलेशन होता क्या है? देखिए, आपको बताया था सहसंबंध में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा के बीच बताया था डिफरेंस मैंने, दोनों में है क्या। यहाँ जब सिर्फ नंबर्स होंगे और यहाँ क्या होगी, क्वालिटी होगी। नहीं अगर ध्यान होगा तो आप पहली वीडियो देख लीजिएगा, इसमें डेटा के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव डेटा तब यूज होगा जब आपका कोरिलेशन आ रहा होगा। यानी कि कोरिलेशन के लिए हम क्वांटिटेटिव डेटा ही यूज करते हैं। यानी कि अगर मैं कोरिलेशन की डेफिनेशन बताऊं तो क्या होगा? कोरिलेशन इज द सिंपली रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के बीच का क्या है? रिलेशन, विदाउट नोइंग द कॉज। कॉज नहीं जानना हमको कि क्यों हो रहा है। ठीक है, यानी कि ज्यादा खाने से अगर मोटा हो रहा है इंसान तो ठीक है, हमें ये पता है खाने से मोटा होता है, पर हमें कॉज नहीं जानना पीछे का, क्यों मोटा हो रहा है, किस कारण से मोटा हो रहा है। ठीक है, ये क्या है? रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटेटिव, ध्यान रखिएगा, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ये ध्यान रखिएगा, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। अगर क्वालिटेटिव आता है तो क्वालिटेटिव के लिए आपका काई स्क्वायर आता है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन टू क्वालिटेटिव में क्या जाएगा? काई स्क्वायर। हम इसे एसोसिएशन कहते हैं, एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये भी क्या रिलेशन क्या है? एसोसिएशन है। किसके बीच? दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के बीच का एसोसिएशन कोरिलेशन कहलाता है, बट दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के बीच का एसोसिएशन का स्क्वायर कहलाता है। हम क्वालिटेटिव डेटा अब देखिए क्वालिटेटिव डेटा का बताता हूं। अगर क्वालिटेटिव डेटा दो टाइप से है। क्वालिटेटिव यानी कि कैटेगरिकल होगा। ठीक है, एक होता है हमारा ऑर्डिनल, एक होगा नॉमिनल। ठीक है, जब नॉमिनल वाला आएगा तो काई स्क्वायर लगेगा। मतलब ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर होगा, आप ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ क्या आएगा आपका? यहाँ आएगा स्पेयरमैन रो कोरिलेशन। आपने सुना होगा स्पेयरमैन का नाम। ये कार्ल पियर्सन का है। मूवमेंट भी कहते हैं इसे। मूवमेंट क्या है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं इन्हें। ठीक है, तो अगर क्वालिटेटिव में ऑर्डिनल डेटा है यानी कि ऑर्डर वाला है तो आप स्पेयरमैन रो लगाओगे। क्वालिटेटिव में नॉमिनल डेटा है तो वहां काई स्क्वायर लगाओगे। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए इसी पे बात करते हैं। पहले कोरिलेशन पे। कोरिलेशन आपको पता चल गया। कोरिलेशन क्या है? एसोसिएशन और रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स विदाउट नोइंग द कॉज। उनके बीच का कॉज नहीं जानना है हमको कि क्यों, सिर्फ ये पता है कि ये दोनों एसोसिएटेड है आपस में। एग्जाम्पल, ठीक है, यहां पे लेता हूं मैं एज ऑफ कार। ठीक है, यहाँ पे गई एज और यहाँ पे गई, यहाँ पे टाइम ले सकते हो, मनी ले सकते हो। ठीक है, मनी मैंने स्टार्टिंग में 10 लाख की कार खरीदी थी। ठीक है, मैंने खरीदी 2011 में 10 लाख की कार। 2011 की है। ठीक है, 12, 13, 14, 15, यहाँ पे आ गया 20, 2020। तो इस कार की कॉस्ट 2020 में कितनी होगी ये आपको पता है। पर ईयर इसकी कॉस्ट क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये जीरो तो नहीं होगी, क्लियर है, बट इस 10 लाख की कॉस्ट पर ईयर डिक्रीज होगी। ठीक है, जो मनी है, अगर मैं 5 लाख से शुरू करूं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो क्या होगा? अगले 10 साल में हो सकता है उसकी कॉस्ट आधी हो जाए, 5 लाख में बिके। तो क्या है कि मनी का टाइम के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है। मनी टाइम के साथ घट रही है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मनी बोला है और टाइम बोला है। मनी कम हो रही है लेकिन टाइम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्लियर? तो इन दोनों में रिलेशन है। एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज घट रही है। तो ये सब टाइप्स में आएंगे। अच्छा, ये तो उसका कह दिया मैंने। अब क्या वेट का ब्लड प्रेशर के साथ कोई रिलेशन होता है? वेट बढ़ेगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, ऐसा कुछ होता है?
सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और वेट, मैं ऐसे में ले रहा हूँ। तो आपको पता है वेट बढ़ेगा तो बीपी भी बढ़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि सिस्टम में बढ़े, एक ज्यादा बढ़ सकता है, कम बढ़ सकता है, लेकिन ये लाइन क्या होगी, ऐसे ड्रॉ होगी। क्लियर, ये लाइन ऐसे ड्रॉ होगी। जब ऐसे देखिए, इससे पहले वाले में क्या था, डाउनवर्ड के लिए, इस समय अपवर्ड के लिए। क्लियर, एक और बना देते हैं हाइट का, हाइट का आईक्यू के साथ। क्या ऐसा होता है कि जिसकी हाइट कम है उसका आईक्यू ज्यादा होगा, या फिर जिसकी हाइट ज्यादा है उसका आईक्यू ज्यादा होगा? ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता ना। तो ऐसे रिलेशंस को आप यूं या फिर यूं, एक ऐसी वाली लाइन या फिर ऐसी वाली लाइन, इन दो लाइंस में डिनोट करते हो। अब ये तीन जो ग्राफ बनाए थे मैंने, एक ग्राफ आपको ये वाला भी बनाया था, ये तीन ग्राफ बनाए हैं। ये तीन क्या है, कोरिलेशन के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। अब देखिए हैं क्या, जब आपकी एक वैल्यू बढ़ रही है दूसरी वैल्यू के अकॉर्डिंग, जो ये वैल्यूज कह रहा हूं मैं, ये वैल्यूज क्या हैं, ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, हम ऐसे लिख देते हैं एक्स और वाई, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंड होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। आप इसको रेस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हो और इसको एक्सप्लेनेटरी। क्लियर, इसको रेस्पॉन्स और एक्सप्लेनेटरी कह सकते हो। यानी कि जब इसकी वैल्यू चेंज होगी तो इसकी वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, हम सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पे अपने आप इसके कारण इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर, अभी जैसे मैंने कहा था मनी और एज ऑफ कार, एज बढ़ रही थी तो मनी पे इफेक्ट पड़ रहा था। तो मनी क्या है, रेस्पॉन्स, और एज क्या है, इंडिपेंडेंट। एज बढ़ेगी, मनी अपने आप कम होगी। क्लियर, या फिर वेट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट पड़ेगा। आपको पहले इन दोनों वेरिएबल्स में डिफरेंस पता हो जाना चाहिए। ठीक है, एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है। ठीक, अब जो ग्राफ बनता है, मैंने तो लाइन खींच दी थी, जो ग्राफ प्लॉट होता है कोरिलेशन के लिए उसे बोलते हैं स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट, स्कैटर प्लॉट क्या होता है, बहुत से डॉट डॉट ऐसे होते हैं। ठीक है, और जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो रिग्रेशन लाइन, जो ये लाइन ड्रॉ करती है उसे बोलते हैं। अब रिग्रेशन तो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ये देख लीजिए रिग्रेशन लाइन। क्लियर, अब यही ग्राफ फिगर में दिख रहे होंगे आपको, तीन टाइप के। ठीक है, मैंने कोरिलेशन कितने टाइप का कहा है आपको, तीन, पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव। जीरो को नो कोरिलेशन भी कहते हो आप। पॉजिटिव कोरिलेशन, दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, अगर एक्स भी इंक्रीज कर रहा है और वाई भी इंक्रीज कर रहा है, एक बढ़ रहा है और दूसरा भी बढ़ रहा है, खाना खाने से वेट बढ़ रहा है, यानी कि खाने के अमाउंट ज्यादा हुई तो वेट भी ज्यादा हो जाएगा। नो कोरिलेशन, एक्स और वाई, ये बढ़े या घटे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बढ़ने या घटने से सेकंड वाले पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो नो कोरिलेशन। तीसरा, एक्स एंड वाई, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, एज के साथ मनी, आपको बताया था। सेकेंडली, एज के साथ आपकी पावर, ताकत। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, ठीक है, एक टाइम तक तो ठीक है, जब आप 30 साल तक रहते हो तब तक क्या है, 0 से 30 साल तक आपकी पावर बढ़ती है, स्टेमिना पावर। लेकिन उसके बाद क्या होता है, कम होने लग जाता है, यानी कि एज बढ़ने के साथ साथ क्या मैं कहता हूँ, कम होने लग जाता है। क्लियर, रिलायबिलिटी बोल सकते हो आप, जबकि मोबाइल फोन लिया, एक साल बाद थोड़ा काम करना कम करेगा और टाइम बाद और कम करेगा, तो रिलायबिलिटी कम हो जाती है उसकी। ये क्या है, तीन टाइप के कोरिलेशन है। ठीक है, तीनों का ग्राफ कैसा बनता है अभी बताया था। पॉजिटिव के लिए डॉट डॉट ऊपर की लाइन में होंगे ऐसे, जीरो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन के लिए रैंडमली होंगे कहीं पे भी, और नेगेटिव के लिए आपके लिए ऐसे में होंगे। ठीक है, तीनों का ग्राफ दिख जाएगा आपको। क्लियर, ये क्या है, कोरिलेशन। क्लियर, कोरिलेशन क्या, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। अब ये तो ग्राफ के बेस पे बनाया, इनकी एक स्केल भी होती है। स्केल क्या होती है, देखिए, जो कोरिलेशन की लिमिट होती है, कोरिलेशन की लिमिट होती है आपकी -1 से +1 तक। कहां से, -1 से +1 तक, 0.25, 0.50,
0.75 माइनस में 25, 50, 75। ठीक है, इधर के लिए माइनस में, इधर के लिए प्लस में। इसका मतलब यहाँ नेगेटिव इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, इनवर्स, और यहाँ डायरेक्ट। इनवर्स मीन्स इस कंडीशन में क्या होगा कि एक वैल्यू बढ़ रही है और दूसरी वैल्यू घट रही है, तो ये वाली प्रोसेस आएगी। और ये वाली प्रोसेस अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है, तो ये उधर वाली। अब बचा 0, यहाँ पे x बढ़ रहा है तो y पे कोई इफेक्ट नहीं। क्लियर? ये तो एक्स वाई के उसमें अकॉर्डिंग में लिखा हुआ था, लेकिन जो ये लिखी हुई है ये वैल्यू है कोरिलेशन कोफिशिएंट की। ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट होता क्या है? कोरिलेशन कोफिशिएंट को डिनोट करते हैं हम R से। कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसको डिनोट करते हैं हम R से। ठीक है, R की भी दो चीज होती हैं, एक नेचर और एक साइन। ठीक है, आप ये कह सकते हो, नेचर को आप स्ट्रेंथ भी बोलते हो। ठीक है, स्ट्रेंथ और साइन। अब स्ट्रेंथ क्या है? जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं ना, यानी कि 0 से 1 तक आप जो भी नंबर लिखोगे 0 से 1 तक, वो स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, सपोज R की वैल्यू आ गई 0.67, तो ये क्या है? स्ट्रेंथ, यानी कि नेचर। ठीक है, पावरफुल है, कम पावरफुल है, इसको बोलते हैं दोनों तरफ वीक कोरिलेशन, 0 से 25 तक। इसे बोलते हैं मॉडरेट, मॉडरेट। यहां से यहां तक बोलते हैं गुड, और यहां से यहां तक बोलते हैं HIGH, हाई कोरिलेशन। और एग्जैक्ट अगर 1 आ गया है तो इसे बोलते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। ठीक है, 0 से 25 तक वीक कोरिलेशन, 25 से 50 तक इंटरमीडिएट भी कह सकते हो आप, मॉडरेट भी कह सकते हो, 50 से 75 तक गुड, और 75 से 1 तक हाई। ठीक है, हाई कोरिलेशन। और अगर एग्जैक्ट 1 आ गया, एग्जैक्ट 1 का मतलब होता है आपका परफेक्ट कोरिलेशन, यानी कि इन दोनों में बेस्ट बोल सकते हैं उसे, परफेक्ट कोरिलेशन। ठीक है, एक बढ़ रहा है तो जितना एक बढ़ रहा है दूसरा भी उतना ही बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, क्लियर? ये वैल्यूज हैं। अब आपको बोल रहा था 0 से 1 तक R की वैल्यू आ गई इतनी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये तो पता चल गया हमको गुड कोरिलेशन है। ठीक है, हमें इसकी स्ट्रेंथ पता चल गई, ये गुड है। लेकिन इसके आगे साइन कौन सा है? प्लस का, यानी कि ये गुड है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है। क्लियर? साइन का मतलब नेचर बताएगा कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा। लेकिन अगर यही R इक्वल्स टू माइनस 0.94 हो गया तो क्या है? हाई कोरिलेशन, हाई कोरिलेशन है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। ये तो वैल्यू है R की, जो स्ट्रेंथ या नेचर बता रहा है। बट ये क्या है? ये साइन है, जो ये बताएगा कि किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। इस समय क्या है? नेगेटिवली है। इसमें मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, एग्जांपल देखिएगा। क्लियर? ये सब क्या है? कोरिलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मूले की। कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, क्योंकि हम कोरिलेशन दो के बीच निकालते हैं। आर निकालना है तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन अंडर रूट में वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई। ये फॉर्मूला है कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने का। क्लियर? अब आपको पता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई कैसे निकालते हो। ठीक है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई के लिए एक्स वाई आएगा, आपको टेबल बनानी पड़ेगी। आपको अभी एक एग्जांपल दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा। ठीक है, ये क्या है? फॉर्मूला है फॉर कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्लियर? स्पेयर मैन वाला कोरिलेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। अब इसके बाद एक एग्जांपल करेंगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, आप लोग कर लीजिए इसे, और उसके बाद से सॉल्व भी दे रखा है मैंने, सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, आप ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा इसे। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।